आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग होगी एक एज बिल्ड करने से। ओके, सो आवर मेन फोकस टुडे इज दैट वी विल लर्न हाउ टू बिल्ड एन एज, मतलब ये एज है क्या और इसको बिल्ड करने के लिए क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिसको हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अब सबसे पहले यही डिस्कस कर लेते हैं कि बिल्डिंग एन एज मतलब होता क्या है। देखो, जब हम बोलते हैं दैट यू हैव एन एज ओवर द मार्केट, दिस मींस दैट आप एवरेज लोगों से अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, है ना। मेजोरिटी लोगों से आप अच्छा परफॉर्म कर लो, मतलब अबव एवरेज थिंग जब हम बोलते हैं। तो अगर आप ये चीज कर रहे हो तो हम कहते हैं दैट यू हैव एन एज एंड यू कैन मेक मनी फ्रॉम द मार्केट। ओके, यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट। ऐसा नहीं है कि जो भी ट्रेड ले रहे हैं वो सही होनी है और फिर हमको जब एक लूजिंग ट्रेड हो जाती है फिर घबरा जाते हैं कि ये क्या हो गया, लूजिंग ट्रेड कैसे हो गई। दीज थिंग्स आर वेरी नॉर्मल। ध्यान ये रखना है कि एक लूजिंग ट्रेड की वजह से सब कुछ लॉस में ना चला जाए, है ना, बड़े लॉसेस ना हो। ठीक, अब ये सारी चीजों को हम आगे भी देखेंगे। बट फॉर जस्ट अ स्मॉल एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू अबाउट दिस थिंग कि मार्केट कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, और हम अभी इस पॉइंट पे हैं कुछ ऐसा। सो यहाँ पे आप मेरे को बताओ, आप यहाँ पर क्या करोगे, आपका व्यू क्या है। ठीक, सो bullish, you all are bullish and you will take some long trades, है ना। so this is what we mean by having an edge। अगर आप यहाँ पर शॉर्टिंग के बारे में सोचते हो that means that you are having a negative edge। मतलब मार्केट जो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि मार्केट काफी बुलिश है, लॉन्ग ट्रेड लेने चाहिए, और आप शॉर्टिंग के बारे में सोच रहे हो, तो इसका मतलब ये कि आप कुछ गलत कर रहे हो। ठीक, अगर आप लॉन्ग ट्रेड के बारे में सोच रहे हो दैट मीन्स दैट यू हैव एन एज। ठीक, अब इसको हम थोड़ा बहुत और इम्प्रूव करेंगे कि कैसे इम्प्रूव करना है, डिटेल में सीखेंगे कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर होते हैं दो चीजें, बिल्डिंग एंड एज में आती हैं दो चीजें। पहली चीज है विनिंग रेट ऑफ योर सिस्टम। ठीक, विनिंग रेट ऑफ योर सिस्टम, इसका क्या मतलब है। अब सिस्टम का मतलब क्या है, सबसे पहले हम लोग सिस्टम को समझेंगे, सिस्टम का मतलब क्या होता है। अगर आपने कल का सेशन अटेंड किया है तो यू विल गेट टू नो अबाउट दिस, वी यूज दिस मूविंग एवरेज, है ना। और हम वहां पे क्या बोल रहे थे कि यहाँ पे प्राइस बार बार कुछ कुछ ऐसे बाउंस कर रहा था, ऐसे आके बाउंस कर रहा था। ठीक, और हम यहाँ पे ट्रेड ले रहे थे। रिमेंबर, एवरीबडी रिमेंबर दिस थिंग, वी चेक्ड आउट दैट निफ्टी 50 चार्ट, है ना। सो दिस इज आवर सिस्टम। अपना सिस्टम क्या बोलता है कि 50 मूविंग एवरेज पर जैसे ही प्राइस टच करेगा एक अप ट्रेंड में, हम लोग वहां पर एक बाय, एक लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। सो सिस्टम का मतलब क्या हुआ, सिस्टम का मतलब ये हुआ एक सेट ऑफ रूल्स जिसको हम बार बार ट्रेड कर सके। ऐसा तो है नहीं कि बस एक बार ट्रेड करके काम खत्म हो गया, नहीं, हमको बार बार वो चीज हम ट्रेड कर पाए उस सिमिलर सिस्टम को, है ना। ऐसे सिमिलर सेटअप को हम बार बार मार्केट में ट्रेड कर पाए, इसका मतलब होता है सिस्टम। सो दीज आर नथिंग बट सेट ऑफ रूल्स। ठीक, अब इस सिस्टम का हमको विनिंग रेट देखना पड़ता है। विनिंग रेट का मतलब क्या होता है कि मान लो कल को हम मार्केट में 10 ट्रेड लेते हैं, तो 10 में से मान लो 7 ट्रेड में सही होता है। सही जाने का मतलब है कि हमारा टारगेट हिट हो जाता है, और 3 ट्रेड्स में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। सो वी विल से दैट आवर विनिंग रेट इज 70%। क्लियर, क्योंकि हम 7 बार सही हो रहे हैं 10 में से। दिस इज व्हाट वी मीन बाय द विनिंग रेट ऑफ आवर सिस्टम, क्योंकि इसको हम रिपीटेडली ट्रेड कर रहे हैं, है ना। इज दिस थिंग क्लियर, व्हाट इज अ सिस्टम, व्हाट इज द विनिंग रेट, सबका मतलब क्या है। या फिर आप सिर्फ इतना देखो कि मानो आप यहाँ पर एक कुछ डिमांड जोन है। डिमांड जोन का मतलब क्या है कि यहाँ से प्राइस बार बार ऊपर जा रहा है। तो कल को मान लो प्राइस अगर यहाँ पर आता है, सो व्हाट यू विल डू, you will take long trade, right? So what does this mean, you are just saying that the history will repeat itself, और मैं अपने सिस्टम को ट्रेड कर रहा हूँ कि जैसे ही प्राइस डिमांड जोन पे आएगा आई विल टेक द लॉन्ग ट्रेड सो दैट इट कैन गो अप। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय अ सिस्टम, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से यहाँ से प्राइस बाउंस करेगा ही करेगा, ये सपोर्ट को, ये डिमांड जोन को ब्रेक करके नीचे भी तो जा सकता है, इस चीज की भी तो पॉसिबिलिटी है। सो आप चीज इसको भी तो समझोगे कि 100% विन रेट जैसी कोई चीज मार्केट में नहीं होती है। ठीक है, अगर हम ये पूछे कि क्या हम एक 100% विनिंग रेट वाला सिस्टम बना सकते हैं मार्केट में, तो उसका जवाब है नहीं, क्योंकि मार्केट ना तो परफेक्ट है ना ही आप परफेक्ट हो। तो ना तो आप ये ऐसा कर पाओगे और ना आप मार्केट आपको ऐसा करने देगा। सो सेइंग दिस थिंग कि हम एक 100% विनिंग रेट बनाएंगे, तो वो चीज नहीं करनी है, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो वी कैन नॉट क्रिएट अ 100% विनिंग रेट सिस्टम, बिकॉज ये सपोर्ट भी आगे जाके ब्रेक हो सकता है, राइट। सो प्लीज एक्सेप्ट दिस थिंग। और सेकेंड थिंग इज एवरेज विन। एवरेज विन का क्या मतलब है
क्योंकि मार्केट में देखो ये चीज डिपेंड नहीं करता है कि आपका विनिंग रेट क्या है, डिपेंड ये करता है कि आप जब आपकी एक विनिंग ट्रेड है तो आप उस पर कितना पैसा बना रहे हो, और आपकी जब एक लूजिंग ट्रेड है तो आप उसमें कितना पैसा लूज कर रहे हो। दैट इज, ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट विनिंग एंड लूजिंग, ट्रेडिंग इज अबाउट हाउ मच यू आर मेकिंग व्हेन यू आर विनिंग एंड हाउ मच यू आर लूजिंग व्हेन यू आर how much you are losing when you are having a losing trade. Okay, so this is what trading is, right? So please remember this thing, that trading is not about winning or losing. Okay, being right or wrong, it doesn't matter. What matters is that how much you are making when you are right and how much you are losing when you are wrong. Clear है ना? तो इसलिए अब ये एवरेज विन हमको देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम इसको रिपीटेडली ट्रेड कर रहे हैं, इस सेम सिस्टम को रिपीटेडली ट्रेड कर रहे हैं। तो हमको अब ये देखना जरूरी है कि हम उस सिस्टम को ट्रेड करके कितना बना रहे हैं, है ना? हर बार कितना पैसा हम बना रहे हैं उस सिस्टम को रिपीटेडली ट्रेड करके, ये जानना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट थिंग, अब इसको ठीक है आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, डोंट वरी, बट जस्ट कीप अ नोट कि यहाँ पे हमको दो चीज चाहिए, एक है विनिंग रेट और एक है एवरेज विन। और दूसरी चीजें जो ध्यान में रखनी वो ये है कि ट्रेडिंग रिक्वायर्स लार्ज सैंपल साइज। लार्ज सैंपल साइज का क्या मतलब है? मतलब ये है कि आप बहुत छोटे नंबर को, छोटे नंबर के ट्रेड्स को देखकर किसी सिस्टम को जज नहीं कर सकते। मतलब आप कोई 10 ट्रेड लेकर मार्केट में किसी सिस्टम को जज नहीं कर सकते कि ये सिस्टम बेकार है या ये सिस्टम अच्छा है, राइट? आपको थोड़ा बड़ा सैंपल स्पेस, सैंपल साइज रखना पड़ेगा। आपको कम से कम मार्केट में 1000 ट्रेड्स लेकर ये देखना पड़ेगा कि वो सिस्टम अच्छा है या नहीं। दिस इज द फैक्ट, ठीक? सो सैंपल साइज बड़ा रखकर ही हम किसी सिस्टम को जज कर पाएंगे। That is the same thing. You cannot judge any system just basis on the basis of 3 to 5 trades. Okay. और टेक अवे क्या है यहाँ से? टेक अवे सिर्फ इतना है that you don't need to be right every time. हर बार ठीक होना भी नहीं है ना? इसीलिए हम कभी ये चीज जाएंगे नहीं कि हमको मार्केट में परफेक्ट होना है, एक 100% विनिंग रेट चाहिए, और आप होगे भी नहीं, एंड यू विल नॉट, मार्केट आपको होने ही नहीं देगा ये चीज। तो इस चीज को सोचकर परेशान होना कि मेरे को एक लूजिंग ट्रेड मिल गई, तो ये चीज जैसे है कि आप अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना? क्योंकि 100% विनिंग रेट जैसा कुछ होता नहीं है।